इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखें। नीट छात्रा संवेदना की मौत का ये मामला है। एसआईटी ने केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। अब केस की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में होगी। अब तक ये केस सामान्य कोर्ट में थी। एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म मिलने और मृतक के नाबालिग होने की वजह से देखिए पॉक्सो एक्ट जोड़ने की अनुमति मिल चुकी है और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जोड़ा गया है पॉक्सो एक्ट। ये एक बहुत बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले में दे रहे हैं। परिजन लगातार इसकी मांग कर रहे थे। अब देखिए जब सर्टिफिकेट में छात्रा की उम्र को लेकर ये बात साफ हुई कि वो 17 साल 4 महीने की थी जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी, उसके बाद से पॉक्सो एक्ट जोड़ने की बात सामने आ रही थी और अब ये साफ हो चुका है कि संवेदना की मौत मामले की जांच अब पॉक्सो एक्ट के तहत की जाएगी। ये विशेष अदालत में अब सुनवाई चलेगी। पॉक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई की जाएगी। अब तक ये केस सामान्य कोर्ट में था और एफएसएल की रिपोर्ट में स्पर्म और इसके साथ ही मृतका के नाबालिग होने की वजह से पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। नीट छात्रा से रेप और संदिग्ध मौत मामले में बड़ी खबर जो है वो हम बता रहे हैं। इस केस में जो है वो पॉक्सो एक्ट कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो जुड़ गया है। एसआईटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पॉक्सो एक्ट जोड़ने की जो है अनुरोध किया था, जिस पर कोर्ट ने ग्रांट किया। और इसके पीछे जो एसआईटी ने तर्क दिया वो ये एसआईटी का तर्क था कि जो मृतक है उसके अंडरगारमेंट्स से स्पर्म जो है वो पाए गए हैं, पुरुष के स्पर्म पाए गए हैं और चूंकि वो 18 वर्ष से एज कम है उसका, तो ऐसे में इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ा जाए, जिसके बाद कोर्ट ने जो है पॉक्सो एक्ट जोड़ने की अनुमति दी और अब यह पूरा केस जो है वो पॉक्सो कोर्ट में चलेगा। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि फिलहाल एसआईटी जो है इस पूरे मामले को लेकर के जांच जो है वो कर रही है। अब तक लगभग 25 लोगों का जो है वो डीएनए जांच के लिए जो ब्लड सैंपल जो है वो लिए गए हैं। दूसरी तरफ जो टीम है वो अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब चूंकि यह मामला जो है वो पॉक्सो से जुड़ गया है तो इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो पॉक्सो कोर्ट में ही होगी।